सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कभी कभी नशा इंसान को वो दिन दिखाता है कि इंसान सारी जिंदगी पछताए तो भी वो उसका मदावा नहीं हो सकता। इसलिए नशे से आज ही तौबा होनी चाहिए, गुनाहों से आज ही तौबा होनी चाहिए। जिंदगी बदल लो, मौका मिले ना मिले, तौबा को कल पे नहीं टालना, तौबा को अगले पल पर भी नहीं टालना। इसलिए कि ना कल की खबर है ना पल की खबर है। अपने रब को मना लो, अपने मौला को मना लो। जिंदगी का ज्यादा भरोसा नहीं है, मौत की तलवारें सरों पे लटक रही है। लोग कहते हैं, लोग हमारे बारे में भी कहते होंगे, आपके बारे में भी कहते होंगे, अभी था चला गया, अभी था चला गया। जैसे औरों के लिए कहते हैं, यार बैठा था चला गया, खा रहा था चला गया, शादी की तैयारी कर रहा था चला गया। एक दिन लोग अपने बारे में भी ऐसे ही करेंगे और कहेंगे। इसलिए याद रखो, पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। मरने के बाद पछताना है आज पछताओ, रोना है आज रो लो, तौबा करना है आज कर लो। और एक बात आपसे कहूं मेरे अजीज, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसकी बारगाह में निदामत और शर्मिंदगी के सिर्फ 2 आंसू पेश कर दो तो वो सारे गुनाहों को बख्श देता है। बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो हमसे जितना प्यार करता है हमसे उतना ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। लेकिन नादान है, धोखा देने वालों को दिल दिया और जो हमें इतना प्यार करता है उसके लिए न कभी वक्त निकाला, न कभी टाइम निकाला, न कभी उसके लिए अल्लाह अकबर आंसू बहाए। दोस्तों मरा उस पर रोए, माल गया उस पर रोए, माँ बाप के लिए रोए, सबके लिए रोए, मगर रब के लिए नहीं रोए। याद रखना, सबके लिए रोते हो, आंसू पानी बनकर बह जाते हैं, और जब रब के लिए रोते हो तो वो जहन्नम को बुझाने का जरिया बन जाते हैं, तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाते हैं, निजात का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह के लिए रोना अल्लाह को इतना पसंद है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जो अकेले में तन्हाई में गुनाहों को याद करके रोते हैं, अल्लाह उनको बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए, उनसे हिसाब नहीं लेगा। सबके लिए रोने वालों, रब के लिए रो के देखो। अल्लाह अल्लाह, जब बंदा रब के लिए रोता है तो फरिश्ते उसके आंसुओं को समेटने के लिए जमीन पे आ जाते हैं। इकबाल ने कहा था, कुछ तरमीम के साथ कहना चाहता हूं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के, शर्मिंदगी की आंसुओं को कुदरत मोती बनाकर चुनती है। आओ शर्मिंदा हो जाएं, आओ रो ले अपने अमाल पर, आओ गिड़गिड़ा ले अपने अमाल पर, आओ रब की बारगाह में रुजू कर ले, पलट जाएं। इस ये इज्तिमा का मकसद यही है। तो जो इब्नुल जौज़ी की रिवायत पढ़ना चाहता था वो ये है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि हज का मौसम था, मौसम हज में हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे थे। दौरान तवाफ दिल में ख्याल आया, पूरा हरम गजगजा रहा है अल्लाह के बंदों से, फर्जंदान तौहीद से पूरा हरम भरा हुआ है। आपने दिल में सोचा, अभी चंद साल पहले ही अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया और अल्लाह ने इस्लाम को कितना उरूज दे दिया कि पूरा हरम भरा है मुसलमानों से, इस्लाम को गलबा नसीब हुआ। ऐसे में इब्ने दीनार के हाथ उठ के, मालिकुद दीनार के हाथ उठ के कहा, अल्लाह इतने लोग हैं हज के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि तूने किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया, मुझे जरा बता, ताकि मैं दोनों से मिल लूं, जिसका कबूल हुआ उससे भी, जिसका रद्द हुआ उससे भी। लोग इबादत करके नाज करते हैं, मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, लोग इबादत में मेहनत करते हैं, मैं कबूलियत में मेहनत करता हूँ, क्योंकि थोड़ा अमल रब कबूल कर ले तो वो थोड़ा नहीं रह जाता, और ज्यादा अमल को अल्लाह रद्द कर दे तो वो ज्यादा नहीं रह जाता। अगर थोड़े को कबूल कर लेता है, रस्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने को कबूल कर ले तो उस पर भी जन्नत दे देता है, और रद्द करने पर आए तो 80,000 साल इबादत करने वालों को शैतान भी बना देता है। वो जिसको चाहे रद्द कर। इसलिए बंदे को कबूलियत के लिए कोशिश करना चाहिए और अपनी नेकी पर कभी इतराना नहीं चाहिए, नेकी करके डरना चाहिए।
हद है। जिस मजहब में नेकी करके डरने का हुक्म है, आज उस मजहब के मानने वाले गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। क्या दिन देख रहे हैं मुसलमान, क्या दिन दिखा रहे हैं मुसलमान। आए थे किस लिए, कर क्या रहे हैं। मस्जिदें वीरान कर दी, गुनाह के अड्डे आबाद कर दिए, कोई खौफ न रहा। जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, गलत है मुसलमान मारा गया। वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। और इकबाल ने तो कहा था ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, ये कैफियत है। मालिकुद दीनार कहते जरा मैं उसको दिखा दे, कबूल हुआ उसको भी, रद्द हुआ उसको भी। जिसका कबूल हुआ वो तो न दिखाया। मुझे हुस्न जन है, इस बात पर गुमान है कि कबूल जिसका हुआ था मालिकुद दीनार ने उसका जिक्र नहीं किया। शायद हो सकता है कि कबूल होने वालों में उन्हीं का नाम आया हो तो नाम छुपा लिया उन्होंने। लेकिन जिसका रद्द हुआ था उसका तस्करा उन्होंने बड़ी तफसील से किया, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा। मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं मिना में अपने खैमे में सो रहा था, ऐसे में मुझे हुक्म दिया गया कि ऐ मालिक जो तूने दुआ की थी कि रद्द किसका हुआ कबूल किसका हुआ, तो जिसका रद्द हुआ है वो है हाजी। वो हाजी बल्ख का रहने वाला है, बल्ख का है वो, और उसका नाम है मोहम्मद इब्ने हारून। इब्ने हारून का हाज हमने रद्द कर दिया है, अब जाओ उससे मिल लो। इब्ने हारून जैसे आंख खुली। अब ध्यान से सुनना इख्तिसार के साथ, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। इब्ने हारून को ढूंढने के लिए मालिकुद दीनार निकले। जहां बल्ख के हाजी थे उनके खैमों के पास गए, कहा कि तुम में इब्ने हारून कौन है। तो लोग उठकर खड़े हो गए और कहने लगे किसे किसका जिक्र किया तुमने, तुम किसका तज़किरा कर रहे हो, होश है तुम्हें। इब्ने हारून का, इब्ने हारून बल्ख का वो हाजी है जो 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है, और हर साल वो हज को आने वाला पैदल आता है, और हर दिन वो रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है, और इफ्तार मुट्ठी भर चने पर करता है। 40 साल से उसकी ग़िज़ा सिर्फ मुट्ठी भर चने हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं खाता। और वो खेमे में नहीं रुकता, इतना मुत्तकी है, खुले आसमान के नीचे रुकता है वो। इधर इनकी हालत खराब हो रही है, पैरों के नीचे से जमीन निकल रही। या अल्लाह, रब कहे कि मैंने रद्द कर दिया और लोग इसके तारीफ के पुल बांध रहे हैं। पता चला मखलूक में मकबूलियत कोई हैसियत नहीं रखती जब तक यार कबूल न करे। हजारों लाखों वो हैं जिनके नाम के डंके जमीन के ऊपर बजते हैं, मगर कुदरत उनसे नाराज है और अजाब उनका इंतजार कर रहा है। और हजारों ऐसे हैं कि महफिल में आते हैं तो भगा के निकाल दिए जाते हैं, बीमार पड़ते तो कोई इयादत करने वाला नहीं रहता, मर जाते हैं तो कोई जनाजे में जाने वाला नहीं रहता, मगर मकबूल इतने हैं कुदरत के यहाँ कि कसम खा ले तो कुदरत उनकी कसम को पूरा कर दे। इसलिए अवाम की मकबूलियत में धोखा न खाया जाए, अवाम की मकबूलियत में धोखा न खाया जाए। पता नहीं यार किसे कबूल करता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मनाने वरना बाजी ले गए कुत्ते। जिससे यार राजी है ना फिर उसी का बेड़ा पार है। हजरत राजू शरिया ने यही तो कहा था ना, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। असल बात तो पिया की है ना, यार जिससे राजी है उसी का सब कुछ है। भाग तो उसी के जगह है जिस सुहागन से पिया राजी है, वरना हैसियत फिर क्या रह जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मालिक बिन दीनार हैरान है कि सब लोग तारीफ करते हैं, यार कह रहा है कि रद्द कर दिया। बहरहाल वहां से निकले, देखा कि उससे मिलने जाना इब्ने हारून से, तो लोगों ने बताया पहाड़ की वादी में रुका है मिना में छत के बगैर। ये जैसे ही गए तो देखा उसका हाथ एक कटा हुआ था, पैर में जंजीर बंधी हुई थी और आसमान की तरफ रुक करके रो रहा था। याद रखना, जिसको अल्लाह के लिए रोना नसीब हो जाए फिर उसके भाग जगते हैं।
इसीलिए इस्लाम में हंसने से ज्यादा रोने की अहमियत है। मुस्कुराते भी रहो, अल्लाह मुस्कुराता रखे, लेकिन आखिरत के लिए रोया भी करो। जो रोते हैं उनके भाग जगते हैं। तो रो रहा था वो, मगर ये बात भी है, रोने पर भी नाज नहीं करना। जिसके आंसू वो कबूल कर ले वो आंसू आंसू है, और रद्द कर दे तो उसकी हैसियत भी पानी से ज्यादा की नहीं। हाँ, अश्कों को मेरे लेकर दामन पे जरा जांचो, जम जाए तो खून समझो, बह जाए तो पानी है। वो रद्द कर दे तो पानी से ज्यादा की अहमियत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, देखा कि रो रहा है। मालिक बिन दीनार ने उसका हुलिया देखा तो सोचते जाऊं कि नहीं जाऊं, और कुदरत का हुक्म है कि इब्ने हारून को जाकर इत्तला दे दे कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया, बता दे उसको रद्द कर दिया हमने उसका हज। ये सोचते या अल्लाह, इतने तकवे की दास्तान सुनी है और इधर ये भी बंदा खड़ा है, ऐसे क्या बताऊं इसको। उसने कहा, ए मालिक बिन दीनार करीब आओ, ख्वाब देख के आ रहे हो ना, ख्वाब देख के आ रहे हो ना, मुझे बताओ कि अल्लाह ने मेरा हज रद्द कर दिया, यही पैगाम लाए हो ना। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो मेरा ख्वाब भी जानता है, पैगाम भी जानता है। कहे अल्लाह के बंदे तू बड़ा पहुंचा हुआ है, मेरा ख्वाब भी जानता है। कब पहुंचा हुआ नहीं हूं, ये 40 साल की दास्तान है। हर साल हज के लिए आता हूं और कोई ना कोई वली को अल्लाह ख्वाब में हुक्म फरमाता है कि इब्ने हारून को जाके कह दे कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। हर साल यही दास्तान है। पहुंचे हुएपन की बात नहीं है, ये तजुर्बे की बात है। तो इब्ने हारून से हज़रत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि ये बता, 40 साल से लगातार तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, मालिक आप अल्लाह के इतने बड़े बरगज़ीदा बंदे ना होते तो न बताता। सुने, मैं वो कम नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी मुझे, बल्ख का सौदागर था मैं, लेकिन जवानी की शुरुआत में कम नसीबी से मुझे बुरे दोस्तों की सोहबत मिल गई। मालदार घराने से ताल्लुक था, बुरे दोस्त मिल गए, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया, शराब का आदी बना दिया। याद रखना मेरी कौम के जवानों, बिलखुसूस मालदार और खुशहाल घराने के लड़कों से मेरी गुफ्तगू इस वक्त खास है। जब तुम्हारे माल की बुनियाद पर कोई तुमसे दोस्ती करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और गुनाहों के अड्डों पे ले जाने वाला दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। सच्चे दोस्त की पहचान है जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे खुदा याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो वो तुझे गुनाह से रोक दे। दौलत की बुनियाद पे दोस्ती करने वाले, जब दौलत छट जाती है, खत्म हो जाती है, तो दोस्त भी ऐसे भाग जाते जैसे जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां होती है, गुड़ हट जाए तो मक्खियां भी भाग जाती है। ये खुद गर्ज लोग हैं, ये मफाद परस्त लोग हैं, ये दुनिया ही मफाद परस्त है। यहां वफादार कौन मिलता है, यहां वफादार कौन मिलता है, ढूंढ लो वफादार। करबला में अब्बास जैसा भी कोई होए, मानने वाले बहुत होते हैं लेकिन हर बंदा अब्बास नहीं होता। मुझसे पूछा था किसी ने, लिख वफा की दास्तां, मैंने कलम उठा के अब्बास लिख दिया। अब्बास जैसे वफादार सब थोड़ी होते, सिद्दीक और फारूक जैसे वफादार सब थोड़ी होते। मेरे नबी के सहाबा वफादार थे, हुसैन पाक की आवान अंसार वफादार। आज तो मफाद परस्ती, दोस्त नहीं मिलता, अहले गरज बहुत मिलते। किसी ने कहा था ना कि हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह, शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। तो जश्न के मौके पे जो साथ आ जाए वो अहले वफा नहीं होते। ये दुनिया में बड़ी मफाद परस्ती, होशियार रहना। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, जो बेवफाई करते हैं उनके लिए इतना सब कुछ, और जो जाने वफा काने वफा है उस रसूल से कुछ दिल नहीं लगाते। कुछ लोग आके कहते हैं फुला से दिल लगाया था, धोखा दे दिया तो फुला पागल हो गया। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया था, है?
यहाँ मुझे हजरत गालिब याद आते हैं। गालिब को जब धोखा मिला ना किसी के इश्क से, तो गालिब कहने लगे जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। यानी गालिब इतना धोखा खाते हैं कि महबूब से बदजन आकर अब वो कहते हैं कि भाई हमें जानो दिल अजीज है, तो अब हमने तो उसकी गली में जाना ही नहीं है। मैंने कहा गालिब तुमने अपने जैसों से दिल लगाया था, इसलिए इतना धोखा खाया कि उसकी गली में जाना नहीं चाहते। अगर तुम अपने नबी से वैसे ही दिल लगाते जैसा कि दिल लगाने का हक था। मैं गालिब को गुस्ताख रसूल नहीं कह रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो भी बड़ा आशिक था। हाँ, गालिब भी बड़ा आशिक रसूल था, लेकिन उन्होंने धोखा खाया किसी से, तो कहा कि उस जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। और इमाम अहमद रजा ने हुजूर से दिल लगाया था, तो वो ये नहीं कहते कि गली में जाए क्यों, कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएंगे। गालिब महबूब की गली में जाना नहीं पिलाया कि नशे में बदमस्त होकर मैं अपने घर की तरफ चला। जब अपने घर की तरफ चला, मेरा सामना मेरी अम्मी से हो गया, बूढ़ी माँ से मेरा सामना हुआ। मेरी माँ ने पहली बार मुझे शराब के नशे में देखा और रमजान शरीफ का चांद तुलू हो चुका था। रमजान शरीफ की पहली शब थी, मेरी माँ ने मुझे नशे में पहली बार देखा था। गुस्से में आ गई और उसने मुझे एक तमाचा मारा, कहा बदबख्त, आज रमजान शरीफ की पहली रात है, तू नशा करके आया है। नशे में था, नशे में था, नशे में था। मैंने पलट कर अपनी माँ को माख लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा वफादार बीवी इतनी नाराज क्यों है। उसने कहा तुझ जैसे बदबख्त शोहर से क्या वफा की उम्मीद रखूं जो अपनी माँ का वफादार न हुआ, वो अपनी बीवी का वफादार क्या हो सकता है। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी को, तो कहा उठ के देख क्या हुआ। इब्ने हारून कहता है जब मैंने नशा खत्म हुआ उठ के देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मरी हुई पड़ी थी।